ना, ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया ना, तो ये इंग्लिश का इतना ज्यादा वायरल पेपर है, वायरल पेपर, मतलब आपके यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा ना, सारा क्वेश्चन यही पेपर से आएगा। ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं पूरा ध्यान से देखना। मैं आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा, वो आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आएगा। बस जितना बता रहे उतना तैयार कर लो, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिया ना, तो आपका 90% क्लियर हो जाएगा। देखो इंग्लिश में आप बहुत अच्छा नंबर लाओगे इस पेपर को तैयार करने के बाद, आप विश्वास करो। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से ये पेपर समझा दूंगा, टेंशन मत लो, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बस इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी करना, और ये इंग्लिश का जो वायरल पेपर है इसको पूरा तैयार कर लेना। देखो सबसे पहले आपके पास जो टाइम रहेगा वो 3 आवर्स 15 मिनट्स, 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे आप पेपर को सॉल्व करोगे, 15 मिनट आप पेपर को पढ़ोगे, और ये वीडियो देखने के बाद आप 2 घंटे में ही पेपर को सॉल्व कर दोगे। यूपी बोर्ड में 2 घंटे में पेपर सॉल्व कर दोगे, ठीक है, क्योंकि यही आएगा। तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, मैक्स मार्क्स 70 नंबर का रहेगा। और जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ है। पहला द फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड टू कैंडिडेट्स फॉर द रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। जो शुरुआत के 15 मिनट होते हैं वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन करना अनिवार्य है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, पार्ट्स ए और पार्ट बी। ये जो क्वेश्चन पेपर है 2 सेक्शन में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो कंसिस्ट 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स, और पार्ट ए जो है उसका आपको मिलेगा 20 एमसीक्यू, जो कि आपको 20 में 20 नंबर पक्का कर देगा। और रीड द क्वेश्चंस वाइज इंस्ट्रक्शन एंड द मार्क्स आर इंडिकेटेड ओएमआर शीट। डू नॉट इरेज, आपको इरेजर का प्रयोग नहीं करना, कट नहीं करना, व्हाइटनर ओएमआर शीट में इन सब का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। पार्ट बी जो है वो कॉन्सिस्ट ऑफ डिस्क्राइब टाइप क्वेश्चन। पार्ट 2 जो रहेगा वो आपको ऐसे पूरा डिस्क्राइब करना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। मार्क्स आर इंडिकेटेड क्वेश्चन, मार्क्स सारा क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है, ठीक है, कौन से कितने नंबर का है। तो हम लोग देखते हैं पार्ट ए। पार्ट ए जो है वो 20 में 20 नंबर हमें अपना ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लेना है पार्ट ए में। तो भाई सारा चीजें हम लोग ट्रिक से समझेंगे। अगर भाई आपको बोर्ड एग्जाम में 20 में 20 लाना है तो ट्रिक पता होना चाहिए। देखो पहला से तीसरा 3 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग। देखो आपको 3 ऑब्जेक्टिव मिलेगा इस पैसेज से। छोटा सा पैसेज है, पहले इसका आप अर्थ निकालो, हिंदी मीनिंग निकालो। मैं कहता हूं हिंदी मीनिंग अगर आप निकाल ले गए तो मैं कहता हूं कि आपका 3 में तीनों सही चला जाएगा। थोड़ा सा निकाल ले गए तो भी सही चला जाएगा। हिंदी मीनिंग निकालना जरूरी है। सेकेंड आप ट्रिक भी से समझाऊंगा, ट्रिक भी समझाऊंगा। देखो दिस इज ये ग्रेट लेसन, ये जो लेसन है बहुत ज्यादा महान है, ग्रेट है, अच्छा है। ऑल ऑफ लर्न, ठीक है, दैट इन ऑल मैटर्स टू एक्सट्रीम, सभी मैटर्स के 2 एक्सट्रीम होते हैं। द एक्सट्रीम पॉजिटिव, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, सभी को पता है, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। और आर ऑलवेज स्माइलर, ये दोनों स्माइलर होते हैं। व्हेन द वराइटीज ऑफ लाइट, अगर लाइट की बात की जाए तो आर टू स्लो वी नॉट सी, अगर बहुत स्लो होगा तो भी हम नहीं देख सकते। और वी डू नॉट सी वेरी, क्या होगा, रेपिड, रेपिड का मतलब तेज होता है, तेज, ठीक है। ऐसा साउंड के साथ भी है, व्हेन आर वेरी स्लो विच डू नॉट हियर, अगर बहुत स्लो होगा तो नहीं सुन पाएंगे, और बहुत हाई होगा तो भी नहीं सुन पाएंगे। बस इतना आपने आगे के 4 लाइन, देखो आगे के 4 से 5 लाइन का आपको मीनिंग पता होगा तो अच्छा है, क्योंकि उसी 4 से 5 लाइन से आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। देख लो एक भी क्वेश्चन नीचे से नहीं बनता, सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऊपर के 4 से 5 लाइन में बन जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैंने इतना पढ़ा, देखो यहीं से आएगा। पहला, वी आर अनएबल टू हियर द साउंड, हम साउंड को सुनने में अनएबल कब होते हैं, डायरेक्टली लिखा हुआ है विथ साउंड। वी आर वेरी स्लो, जब बहुत ज्यादा स्लो होता है। वी डू नॉट हियर, हम नहीं सुन सकते। व्हेन वेरी हाई, जब बहुत ज्यादा हाई होगा तो भी हम नहीं सुन सकते। तो बहुत ज्यादा स्लो, इट वाज स्लो, एंड इट इज टू हाई, दोनों हमारा सही है। तो यहाँ ऑप्शन ए और बी दोनों, देखो ऊपर से ही क्वेश्चन बनते हैं, सारा क्वेश्चन ऊपर से ही बनते हैं। तो बहुत ए और बी, बहुत हाई होगा तो भी नहीं सुन पाएंगे, बहुत आपका लो होगा तो भी नहीं सुन पाएंगे। तो ये दोनों हटा के आप ये वाला सही कर दो, ठीक है। पहले क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, द टू एक्सट्रीम्स और अलाइक मींस, देखो एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन नेगेटिव, ये नहीं कहा गया, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में आंसर दिखा रहा है कि जो एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर ऑलवेज स्माइलर। तो जो मतलब स्माइलर मतलब एक जैसा, तो वही वी गेट ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट एक्सट्रीम पॉजिटिव, यानी कि दोनों सिचुएशन में चाहे आपका पॉजिटिव हो
या निगेटिव हो, ठीक है, तो ये वाला सही है। आज व्हिच वर्ड्स इस पैसेज जो है इसमें अपोजिट ऑफ स्लो, स्लो का अपोजिट यहाँ मैंने बताया था तेज ना, रैपिड, तो RAPID रैपिड। देखो ऊपर से ही सारा क्वेश्चन बन गया, 3 में 3 ऑब्जेक्टिव। आप थोड़ा सा भी हिंदी मीनिंग निकाल लोगे ना, मैं कहता हूं आप बादशाह हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये तीनों अभी कल जो आपका पेपर है ना, यही 100% छपेगा, इसी टाइप का आपका पैसेज रहेगा, यही आ सकता है, ठीक है। तो बस तैयार कर लो। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, 1 नंबर का देखो, यहां ध्यान से समझो, यहां क्या भरना है, आई फिर डैश डियर विथ माई पेरेंट्स, आई विल गो, मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाऊंगा, मैं गया था, चुका हूं, या तो सारा आप कर सकते हो, सारा लगा सकते हो भाई, यहाँ ABC तीनों, ठीक है, तीनों हमारा सही है। If you want to know about new things, अगर आप नई नई चीजों के बारे में जानने में जिज्ञासु हो ना, तो उसे क्यूरियस कहा जाता है, जिसे जिज्ञासु कहा जाता है। नेक्स्ट है रीऑरेंज करना, रीऑरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स कंसेंट टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, लव्स डैश माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर हिज। सबसे पहले आप इसमें सब्जेक्ट ढूंढो, फिर हेल्पिंग वर्ब हो तो वर्ब, या फिर वर्ब ढूंढो प्लस ऑब्जेक्ट ढूंढो प्लस अदर वर्ड ढूंढो, अदर वर्ड, ठीक है। तो देखो इसमें आपका माई टॉय, तो माई टॉय तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं, ब्रदर भी नहीं है, माई ब्रदर, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, टू शेयर आगे आ नहीं सकता, तो सी वाला ऑप्शन से ये क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ, व्हिच वर्ड्स आर फॉलोइंग वर्ड्स मिसफिल्ड, इसमें मिसफिल्ड कौन सा स्पेलिंग है, तो इसमें हमारा कौन सा है, एविडेंस या अटेंडेंस या एक्सेप्टेंस, तो एविडेंस है, ए वाला ऑप्शन सही है, ए वाला। जितना बता रहे हैं ना, ये आपका 7 मार्च को इंग्लिश का पेपर है ना, सब कुछ छपेगा, सारा छपेगा, बस तैयार कर लो। ही जम्प्ड फिर डैश है टू वॉल टू सेव ड्राइंग गर्ल, तो यहाँ इनटू भरा जाएगा, जम्प्ड के साथ हमारा जो आता है वो इनटू आता है, इनटू, ठीक है, सारा समझ लो। टाइम नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी समझाऊंगा, क्योंकि और भी मैं आप लोगों के लिए क्लास लाने वाला हूं, सारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव एंड आपका जो भी है क्लास सारा मैं लाने वाला हूं, ठीक है, सारा क्लास। तो बस तैयार रहो, मेहनत करते रहो बस। देखो रीड द पैसेज गिवन फ्लो एंड करेक्ट द ऑप्शन, देखो ये भी छोटा सा पैसेज है, मैंने कहा ऊपर से 3-4 लाइन पढ़ लो। आई फिनिश्ड माई पोयम, जैसे मैंने अपना पोयम खत्म किया, इट वाज ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल था, इट वाज अबाउट मदर डक, ये मदर डक एंड फादर सोन, और उसके फादर के बारे में था, विथ दियर बेबी ड्रकलिंग, 3 उनके बेबी गर्ल मतलब बेबी बच्चे भी थे, एंड हु वीयर विटेन, जो मारे गए थे बाई द फादर, अपने पिता के द्वारा, बिकॉज क्योंकि दे क्विक टू मच, बहुत ज़्यादा वो शोर कर रहे थे, और लकलिंग मिस्टर किसिंग टुक द जोक राइट वे, और इसी पे मिस्टर किसिंग जोक मारते हैं। तो ये पूरा पढ़ो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो 3-4 लाइन पढ़ लेना, हिंदी मीनिंग थोड़ा सा अर्थ निकालने की कोशिश करना, फिर आंसर मिल जाएगा। देखो इन एनी पोयम, जो एनी पोयम है, द डकलिंग एंड फादर स्वैन स्वैम्बल्स, इसमें डकलिंग और फादर स्वैन जो है वो क्या प्रतीत कर रहा है, तो वो देखो ये जो हो रहा है चिल्ड्रन और पेरेंट्स के बीच हो रहा नहीं, एनी और मिस्टर किसिंग के बीच, ये मतलब कहानी सुनाया जा रहा है, ना तो पड़ोसी के बीच ना क्लास एंड स्कूल के बीच, जो सुनाया जा रहा है वो एनी और मिस्टर किसिंग के बीच, ठीक है। मिस्टर किसिंग हैज अर्नड एक्स्ट्रा होमवर्क एर्लियर बिकॉज, क्योंकि जो एनी है वो बहुत ज़्यादा टॉक यानी कि बहुत ज़्यादा बात करती थी क्लासरूम में, इसलिए उनको क्या किया गया था, एक्स्ट्रा होमवर्क दिया गया था, एक्स्ट्रा होमवर्क। और किस चीज़ पे होमवर्क दिया गया था, ये सब आता है, तो वो दिया गया था CHATTER चैटर बॉक्स पे, बातूनी पर, बातचीत पर, ठीक है। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको समझा दिया, 11 ऑब्जेक्टिव है। चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मंडेला पास्ट ईयर इन जेल, देखो अगर इसको आप गूगल पे सर्च करोगे तो 27 साल दिखा रहा है, ठीक है, जो कि मैंने एक वीडियो में बताया था। तो किसी बच्चे ने कमेंट किया था सर आप गूगल पे सर्च करोगे तो 27 साल, और हमारे बुक में जो है वो 30 साल लिखा हुआ है। मैंने एक बच्चे का कमेंट देखा था, तो मैंने बुक भी बहुत सारा देखा और सब कुछ देखा, तो आपका जो सही आ रहा है वो 30 साल आ रहा है, 30 ईयर, 30 साल, ठीक है। तो देखना 30 साल आपको सही लगाना है। महासीर इज ये, फिर यहाँ डैश है, फाउंड इन कुर्ग, तो ए लार्ज फ्रेश ऑफ वाटर, ए वाला ऑप्शन सही है। तो यहां से 12 में 12 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया ना, बोर्ड एग्जाम में तबाही मचा दोगे ना। द बस कंडक्टर वाज ये मैन, कैसा मैन था बस कंडक्टर, रूड था, जूली था, सेल्फिश था, स्ट्रेंज था, तो याद रखना वो जो था वो एक जूली पर्सन था, जूली, कैसा पर्सन था,
JOLLY, जूली था, जूली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रीड द गिवन एक्सटेस्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो, डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, डोंट हच योर शोल्डर्स अमंडा, स्टॉप दैट हॉचिंग एंड सिट्स अमंडा। तो ये आप कैसे करोगे? इसमें बहुत आसान है भाई। इसमें क्या है, मतलब एक अमंडा है, उसकी माता जी उनको बता रही है कि अपना नल्स मत चबाओ, अपने शोल्डर्स को टाइट रखो, ठीक है, झुक कर मत बैठो। तो इसमें स्पीकर जो है उनके पेरेंट्स हैं, हर पेरेंट्स हैं, अमंडा नहीं है, उनके फ्रेंड भी नहीं है, उनके पड़ोसी भी नहीं है, उनकी माता पिता हैं। ठीक है, तो हर पेरेंट्स हैं। एंड द स्पीकर स्पीकिंग लाइक, ये बिकॉज क्यों बोल रही है? ताकि जो अमंडा, ये अगली गर्ल नहीं, अमंडा रिमाइंस एंटिटी नहीं, ये वाला सी इंट्रैक्शन कैन मैक्स जो है अमंडा बिहेव बेटर, ताकि उनका जो बिहेव है वो बेटर हो सके, कुछ अलग रहें लोगों से, कुछ अलग रहें। ठीक है, सभी एक जैसे रहेंगे तो क्या फायदा? ठीक है, कुछ अलग बनाओ अपने अपने आप को। देखो 16 से 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका सप्लीमेंट्री से। ठीक है, वो देखो पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखो, 5 ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा। इट वॉज द टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज मिस्टर पंपरी डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, नहीं, मिस्टर पंपरी तो चाहती है बहुत ज्यादा ट्रिकी को, तो ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, नहीं, ये वाला सही है। ट्रिकी जो मिसेस पंपरी है, सेंड ए लॉट ऑफ इटेबल डेट द डॉक्टर एंजॉयड। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, डी वाला ऑप्शन। एंड अनिल टॉट हरी सिंह, अनिल ने हरी सिंह से क्या सीखा? कुक राइट एट एंड नंबर, खाना बनाना, लिखना और नंबर को जोड़ना। ठीक है, 18 नंबर है द बुक एवराइड टू वाई मदर, जो बुक है एवराइड वो गिफ्टेड किया गया था एवराइड को अपने मदर के द्वारा, तो वो कौन सा बुक था? वो था द ट्रेवलर ऑफ मोनार्च एक्स, द ट्रेवलर ऑफ मोनार्च एक्स। ठीक है, 19 नंबर है कि व्हिच इज द फॉलो कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा, क्या फॉलो कर रहा है? तो वो एमिवेबल, मिडिल क्लास एंड सर्टिफाइड थी। तो ये हमारा 19 ऑब्जेक्टिव मैंने बहुत कम समय में आपको समझा दिया है। ठीक है, देखो टाइम मैं ज्यादा लूंगा नहीं, आप लोग जाते हो 3-3 घंटे लाइव क्लास में एक पेपर सॉल्व करते हो, यही बच्चे गलती करते हैं, जिंदगी भर लाइव क्लास देखेंगे और फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं आपको 20 मिनट में पूरा समझा दिया, बताओ कम समझ में आया? एक बार से अच्छा 2 बार देख लो, जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, वोली वाज सेंड स्कूल बिकॉज इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, ये जरूरी है उनकी मैरिज के लिए, क्योंकि वो एक अगली गर्ल थी, थोड़ा सुंदर नहीं थी ज्यादा। ठीक है, तो ये 20 में 20 ऑब्जेक्टिव आपका क्या हो गया? फिक्स हो गया, बिल्कुल फिक्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले पार्ट 2, पार्ट वी, जो कि ये वाला आपका बोर्ड एग्जाम में कॉपी में आंसर नंबर डालो, आंसर नंबर जो भी सॉल्व करो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसको आप लिखना शुरू करो। तो लाइक इज, देखो पहले आपका रीडिंग सेक्शन रहेगा, एक छोटा सा अनसीन पैसेज आपको 7 मार्क्स देकर जाएगा, और ये अनसीन पैसेज बहुत ज्यादा आसान है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आसान लगेगा, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो हार्ड लगेगा। तो देखो ये एक अनसीन पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज आपको बताना है। देखो यहां आ जाऊं, जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज द स्टेचू ऑफ लिबर्टी। जैसे ही मैंने न्यूयॉर्क में एंटर किया ना, मैंने सबसे पहली चीज देखा स्टेचू ऑफ लिबर्टी, जो मतलब एक पुतला था, वो भी स्टेचू ऑफ लिबर्टी का। व्हाट इम्प्रेस्ड, मुझे इम्प्रेस्ड किया द मोस्ट इट्स साइज मैग्निफिकेंस, वो जो साइज था बहुत बड़ा था, वो मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ टू कैम हियर, और मुझे बहुत ज्यादा अद्भुत लग रहा था कि इसको यहाँ कैसे लाया गया। तो द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड, ये गिफ्ट किया गया था फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रांस के द्वारा, टू मार्क्स ऑफ 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। जैसे इनका 100 ईयर हो गया था अमेरिकन का इंडिपेंडेंस का, तो उन्हें दिया गया था। ठीक है, इतना पढ़ लेना। और ये जो आपका अंडरलाइन है, लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू 214 कैरेट सैंड इन न्यूयॉर्क सिटी, ये पढ़ लेना। ठीक है, ये जरूरी है। फिर आप आ जाओ, हम लोग आंसर देखेंगे। पहला, whom does the statue of liberty represent, तो किसने रिप्रेजेंट किया था? तो देख लो डायरेक्टली यहां लिखा हुआ है भाई, सारा कुछ इसी में है, कुछ भी बाहर से नहीं है। तो देखो जो मतलब द स्टेचू ऑफ लिबर्टी, ये गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस टू मार्क्स 100 ईयर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, बस इतना आप बना के लिखो, मैं खुद से बना रहा हूं। और व्हाट मीन्स बाय द अंडरलाइन पोजीशन, तो इसका अंडरलाइन का मतलब क्या है? तो आप लिख देना, दो जो द स्टेचू ऑफ लिबर्टी था वो बहुत बड़ा साइज था, इसलिए लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू 214 कैरेट्स एंड सेंड न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, हाउ डिड अमेरिकन कलेक्ट मनी इन इंस्टॉल द स्टेचू, तो आप थोड़ा नीचे पढ़ोगे तो मिल जाएगा। जैसे इट वाज एंटिल इन न्यूयॉर्क सिटी एम्प्लॉयड पीपुल
फॉर डोनेशन डेट मेक अनेबल। तो यहाँ रिक्वेस्टेड का जो है वो मतलब अर्थ होगा, ये इम्प्लोर्ड का मतलब भी वही होता है रिक्वेस्टेड, IMPLORED, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये आपको 2-2 नंबर देकर जाएगा, 2 नंबर इसका मिल जाएगा, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 1 नंबर इसका। अभी मैं आप लोगों को एक कॉपी दे दूंगा बोर्ड एग्जाम की, जिसमें इन सारे का आंसर लिखा रहेगा। अभी मैं आपको दे दूंगा, टेंशन मत लो, और मैं जितना हो सकेगा मैं आपको ट्रिक के साथ समझा दूंगा, फिर अभी कॉपी दे दूंगा। तो वो राइटिंग सेक्शन, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स हाउ टू मिस यू होम। तो ये आप लेटर तैयार कर लो, एप्लीकेशन और लेटर। तो एप्लीकेशन मैंने और लेटर के लिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारे का वीडियो आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो। ठीक है, और राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कॉलेज कंप्लेंट दैट वाटर टैंक इन स्कूल बीइंग क्लीन रेगुलरली, ताकि जो वाटर टैंक है ना स्कूल में, जो वाटर है जिसमें पानी भरा रहता है, उसको रेगुलरली क्लीन किया जाता है, ताकि बच्चे बीमार ना हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना माय डियर स्टूडेंट। अब आगे आ जाओ, आगे की चीजें हम लोग समझते हैं। राइट ये रिपोर्ट्स कर असिस्ट वर्ड्स। तो ये अगर आपको आता है तो लिखना, नहीं तो सबसे आसान होता है भाई, एक आर्टिकल लिख दो। लुक एट द पिक्चर एंड टॉकिंग कॉज ऑफ आर्टिकल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज असिस्ट वर्ड्स। आप इंटरनेट का लाभ लिखो, एडवांटेज मतलब लाभ और डिसएडवांटेज मतलब हानि। ठीक है, जैसे जो इंटरनेट है इससे आप सोशल एडिक्शन होता है, साइबर क्राइम होता है, इंटरनेट एडिक्शन, ऑनलाइन कोर्स, इंटरटेनमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग और कॉम्बिनेशन फॉर्म, तो सब कुछ कर सकते हो। तो इन सबको आप अपना एक हेडिंग बनाओ और फिर आप लिखना शुरू कर दो अच्छे से। ठीक है, तो ये 6 में 6 नंबर आर्टिकल लिखने का ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। देखो पेपर आपका कल है, तो आज ही मैं आपको 10 क्लास देने वाला हूं, 10 क्लास। बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि मैं आप लोगों को जो भी क्लास दूं एक भी मिस ना हो। और इसका जो है, इस ग्रामर को देखो, ग्रामर भी बहुत ज़्यादा आसान है। देखो मैं आपको अभी समझा देता हूं, आपको रिडाइज द, आपको इसको मतलब बदलना है। 2 नंबर, द बॉय सैड टू द टीचर पीपुल प्लीज गिव मी जो है 1 डेज लीव। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, देखो द बॉयज सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगा दो, तो द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर, फिर यहाँ टू लगाओ, पीपुल हटाओ, गिव मी जो है, मी आपका बदल जाएगा किससे, फर्स्ट पर्सन बॉयज से, तो हिम 1 डे लीव। बस जहां सैड टू है यहाँ क्या लगाओगे, REQUESTED रिक्वेस्टेड, और कॉमा इनवर्टेड टू लगाओगे, पीपुल हट जाएगा, सॉरी जो प्लीज है वो हट जाएगा। हु टॉट यू इंग्लिश, तो बाई हुम लगाओ और यूं आगे ले आओ। ठीक है, यूं आगे ले आओ और फिर यूं, फिर आपको बहुत आसान है, ये भी कर लोगे। फिर ये पंचुएशन तो बहुत आसान है। ठीक है, और ये ट्रांसलेशन आप कर लो। कल सुबह में पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, हम शाम तक साथ रहे, पर मित्र से मिलकर बहुत खुशी, पर पुस्तकालय जाकर बहुत दुखी हुई। देखो मैं आपको बता दूं कि ये पूरे का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं बिल्कुल फ्री में, अभी मैं आपको बता रहा हूं। लिटरेचर सेक्शन में आ जाओ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 30 से 40 वर्ड, 6 नंबर का। मेंशन वैरायटीज ऑफ ब्रेड एज ए स्टाइल सेलिब्रेशन इन गोवा, नहीं आता तो ये वाला कर सकते हो। हु टुक पीटी द यंग सीगल वेयर डिड ही नाइट। देखो इसका मैं आपको बता दूं कि इसका पूरे का देखो बहुत कम दिन पेपर बचा हो, तो मैं आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाना चाहता हूं। देखो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, इस पेपर का भी पीडीएफ, जो वायरल पेपर है इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, वायरल पेपर का भी पीडीएफ, और इस पेपर का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन उसका भी पीडीएफ। कहाँ मिलेगा, सबसे पहले आप जाओ टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल सरवन लेक्चरर ऑफिशियल, सरवन लेक्चरर ऑफिशियल, वहां से डाउनलोड कर लो सरवन लेक्चर ऑफिशियल। अगर आपको नहीं मिल रहा है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाओ, ज्वाइन कर लो चैनल को। ठीक है, और एक मैं और वहां एक बहुत वायरल पेपर, लीक पेपर दिया हूं, लीक पेपर जो इंग्लिश का है, लीक पेपर जाओ तैयार कर लेना। ठीक है, लीक पेपर है, तो वो आप हमारे लिंक से भी मैं दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। सभी लोग पहले ज्वाइन करोगे, फिर आपको पहले आप ज्वाइन करोगे तब पेपर दिखेगा, ज्वाइन करने के बाद आपको वो पेपर प्रिंट में दिखेगा, कलर में। तो जाओ ज्वाइन करो और वहीं आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सॉल्यूशन वहीं से देख लेना। हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर बस टिकट, पहले देख लो पूरा वीडियो, फिर आप जाना। व्हाई वॉज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, लेंचो जो था वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज से गुस्सा क्यों हुआ। एंड आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट वर्ड्स में, व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड, एंड
हाउ डिड मंडेला आइडियाज ऑफ फ्रीडम चेंज विथ विलेज एक्सपीरियंस, तो ये भी आपको मिल गया। ठीक है, तो इसमें से कोई एक आपको करना है, बहुत आसान है ये वाला, तो बहुत ज्यादा आसान है किस्सा गौतमी वाला। ठीक है, लास्ट में क्या सीखा था कि लास्ट में एक मरना ही है सभी को, बस यही सीखा था। देखो, मेंशन ये फ्यू डिफरेंस बिटवीन टाइगर इन द जू, टाइगर इन द जंगल। आपको एक बताना है, जब एक टाइगर जो है जंगल में रहता है और एक टाइगर जब जू में रहता है। नहीं आता तो राइट ये 4 लाइन का पोएम लिखना भाई, 4 लाइन का पोएम लिख दो, बहुत अच्छा है, यही लिख देना। आप एक सेंट्रल आइडिया लिखो 3 नंबर का, फायर एंड आइस द ट्रीज एंड द टॉल ऑफ कंस्ट्रक्ट ड्रैगन, और डस्ट ऑफ स्नो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डस्ट ऑफ स्नो। तो ये 3-4 तैयार कर लेना, 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। इसमें से कोई एक करना है 3 नंबर के लिए। व्हाट डिड डॉक्टर टू डू टू जो केयर ट्रिकी एंड व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रीव कुड, तो ये वाला दोनों में से कोई एक कर लेना, ये 4 नंबर का है, ये भी आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो। What would have happened Matilda जो है had not lost Nicholas, yes suppose you are भोली, you are a teacher, तो write your family childhood and, तो ये आपका 4 नंबर का है। भाई जाओ टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पढ़ लो पूरा सरमन लेक्चर ऑफिशियल से। और ये है वायरल पेपर, मैंने आपको पूरा पेपर समझा दिया और आप लोगों का टाइम बचाया, मैंने आप लोगों को पीडीएफ भी दे दिया, बस जाओ डाउनलोड करके पढ़ाई करो। ठीक है, तो लेटर लिखना बहुत ज्यादा आसान है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट समझ लो कि आखिर उसका फॉर्मेट क्या होता है लिखना। ठीक है, जैसे आपके जो बोर्ड एग्जाम के पेपर में यहां आता है 22 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 नंबर का मिलेगा। ठीक है, 4 नंबर का रहेगा, और इसमें पहला क्वेश्चन जो आएगा वो रहेगा, देखो, राइट ए लेटर टू योर फादर एंड ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम ऑफ 1500 एज यू पे योर कॉलेज फीस एंड मेक अदर पेमेंट्स जो है ऑफ टू परचेज बुक। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको दिखा देता हूं। यूपी बोर्ड का एक हमारे पास बुक है, 2014 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ, 19 में, 15 में, 17 में, 19 में, 20 में, 23 में, 22 में, 24 में, तो भाई 25 में तो फिक्स है आना, बिल्कुल फिक्स है आना यूपी बोर्ड में 2025 में। तो बस इसीलिए मैं आपको यही लेटर समझाऊंगा जो आपके कल के पेपर में डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नंबर 22 है। लेटर लिखने का फॉर्मेट क्या होता है सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, बस ध्यान से समझो। देखो, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। देखो, बहुत सारा आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, अगर इसको बताएंगे बता नहीं पाएंगे, मैं आपको समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले यहां डालो आंसर नंबर, आंसर नंबर, और आंसर नंबर ये हमारा कौन सा 22 सेक्शन वी का ये है। ठीक है, तो सेक्शन वी तो हम लोगों को पहले डालना पड़ेगा क्योंकि 21 नंबर अनसीन पैसेज है, तो यहां आप आंसर नंबर 22 डालो। ठीक है, और एक साइड आप अंडरलाइन कर लो कॉपी का, एक ही साइड करना जैसे मैं कर रहा हूं, देखो ये ऐसे एक साइड अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, अब हम लोग कर रहे हैं लेटर राइटिंग। ठीक है, लेटर राइटिंग। अब बहुत सारे बच्चे एक चीज नहीं लिखेंगे, आप ऊपर जो है ना, ऊपर क्या डाल देना कि ये ए वाला आप कर रहे हो ना, लेटर राइटिंग आप कर रहे हो, एप्लीकेशन लेटर में से कोई एक लिखना होता है, तो आप ऊपर ऐसे लेटर राइटिंग हेडिंग डाल दो, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो एप्लीकेशन, लेटर लिख रहे हो तो लेटर राइटिंग हेडिंग डाल दो माय डियर स्टूडेंट। तो एग्जामिनर को क्या है ना, जितना ज्यादा कॉपी चेक करने में आसानी होगा ना, उतना ज्यादा नंबर आपको देगा। तो अब एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा तुरंत कि आखिर उसने सॉल्व क्या किया है, लेटर राइटिंग। तो बस लेटर राइटिंग आपने डाल दिया, अब लिखना शुरू कर दो। देखो, हमारा जो लेटर है वो यूपी बोर्ड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेटर मैं आपको ले लाया हूं, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स, और एक और आता है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम अटेंड योर सिस्टर या ब्रदर्स मैरिज। ये तो बहुत ज्यादा आसान है, ये बहुत सारे बच्चे तो वैसे लिख देंगे, इसलिए मैं आपको ये वाला बताऊंगा जो हर साल आया है और बहुत हार्ड भी है, बट मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा। तो राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स या ब्रदर्स, मतलब फ्रेंड्स या सॉरी फादर या ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम, मतलब आपको 1500 रुपए की जरूरत है तो वो आपको भेजें। ठीक है, इसलिए आप लेटर लिखोगे, चाहे अपने पापा को लिखो या फिर अपने भाई को लिखो। तो देखो, सबसे पहले आप अपना पता डाल देना। ठीक है, पता, तो जैसे आप कहाँ रहते हो, एक नंबर होता है, देखो सिटी में होता है। ठीक है, अगर आप अपना डालते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वीर नगर इधर साइड में डालना। ठीक है, जो हमारा ये वाला साइड होता है लेफ्ट साइड, तो ऐसा डाल देना। ठीक है, लेटर लिखने का बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूं। अब आपका जो भी राज्य है उत्तर प्रदेश, तो जैसे यहां मेरठ में डाल देता हूं, मेरठ, ये कॉमा सॉरी फुल स्टॉप, फिर आप अपना डेट डाल देना जब आपने भेजना है, डेटेड
डैट को ईडी लगा दिया करो, ठीक है। ये कितना आसान है। इतना करने के बाद फिर आप किसको लिख रहे हो, अपने पापा को, तो पापा डाल देना, लेकिन रिस्पेक्टेड के साथ, RESPECTED, रिस्पेक्टेड पापा, ठीक है। फिर आप इतना करने के बाद, इतना तो सब में करना है। अगर आप पापा को लिख रहे हो तो पापा को डियर सर, डियर मैडम, या फिर कुछ भी लिख रहे हो, ये डालना पड़ेगा। ये लेटर का सही तरीका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है, जो भी आपके माइंड में है लिखो। अगर नहीं आता ना तो इसी में से आप छाप देना। फॉर्मेट तो यही है, नीचे का फॉर्मेट थोड़ा सा बता देंगे, इसी में से छाप देना, ठीक है। बना बना के टेंशन नहीं लेना। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सही तरह का बता रहा हूँ। जैसे आई एम, मैं हूं, एक बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं, ठीक है। इसके नीचे से जस्ट शुरुआत करना, एक लाइन छोड़ के, आई एम क्वाइट वेल, मतलब मैं यहां अच्छा हूं। वेल हियर, हियर कर देना क्योंकि यहां मतलब बहुत अच्छा हूं, ठीक है। एंड और, ठीक है, एंड और होप यू विल आल्सो बी हैप्पी, और मेरी आशा है कि आप भी बहुत ज्यादा खुश होंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। एंड माई स्टडीज, माई, देखो आप पढ़ने के लिए गए हो ना, तो माई स्टडीज आर गोइंग, मैं केवल टेंस जो यूज कर रहा हूं बहुत आसान आसान, प्रेजेंट, ठीक है। देखो इसमें मैंने आर गोइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, गोइंग ऑन वेल, मैंने बहुत आसान, ऐसा नहीं कि कोई हार्ड चीज यूज कर दिया, ठीक है। तो बहुत आसान, देखो बस हो गया इतना। अभी देखना, माई एनुअल एग्जाम, मतलब मेरा जो एनुअल एग्जाम है, कोई जरूरी नहीं आप ऐसा ही लिखो, आप हाफ एयरली एग्जाम लिख सकते हो, ठीक है। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन जो है क्या है, R8, मतलब हैंड, मतलब हमारे हाथ में है, बहुत पास है। R8 नियर भी लिख सकते हो, बिल्कुल पास है। हैंड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मुझे क्या चाहिए, आई एम इन नीड, कितना रुपए की, नीड ऑफ, कितने रुपए की जरूरत है, 1500। तो 1500 किस चीज के लिए, एज आई हैव, पूरा तो क्वेश्चन में ही लिखा था, हैव टू पे माई कॉलेज फीस, कॉलेज फीस एंड मेक अदर पेमेंट्स। अदर पेमेंट मतलब बुक वगैरह लेना है, तो इसलिए अदर पेमेंट मतलब और भी चीज़ें, राशन वगैरह, तो अदर पेमेंट्स आप लिख दो ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो अदर पेमेंट्स, तो इतना आपको समझ में आ गया। कुछ भी लेना हो, कोई जरूरी नहीं कि हमें क्या लेना है, ठीक है, कुछ भी लेना हो तो इतना हो गया ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है। काइंडली सेंड ये सम ऑफ 1500, जिसे 1500 कहते हैं, 100 रुपीज बाई एमओ, वह एक सिस्टम है, एमओ, एट योर एड लिस्ट, एयर लिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा अच्छे से एप्लीकेशन, सॉरी लेटर। ऐसे आप लिख दोगे ना, इतना अगर आपने समझ लिया, बस अब कुछ भी नहीं करना है। बस अब यहां लिखो, योर लविंग सन, शॉर्ट में बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड बता रहा हूं, XYZ जो भी आपका नाम है, ठीक है। और फिर यहाँ नीचे आप डैट डाल सकते हो या फिर डैट नहीं भी डाल सकते हो, चाहो तो ऊपर तो आपने डैट डाला ही है, तो बस हो गया, ठीक है। बस ऐसे आपको लिखना है यूपी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। यूपी बोर्ड एग्जाम में आप पूरा लेटर राइटिंग, बस
ऐसे आप लिखना यूपी बोर्ड में लेटर राइटिंग। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो वो क्वेश्चन नंबर डाल देना, 22 नंबर सॉल्व किया लेटर राइटिंग, और इतना आप लिख दोगे ना, मैं कहता हूं आपको ऐसे भाई 4 में 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। 4 में 4 नंबर, ये है बोर्ड एग्जाम में लेटर लिखने का सही तरीका। अगर आपने ऐसे लेटर लिख दिया तो मैं कहता हूं कि आपको 4 में 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखो आपने सबसे पहले पता डाल दिया 242 वीरनगर मेरठ, डेटेड रिस्पेक्टेड पापा या रिस्पेक्टेड जो भी जिसके लिए लिख रहे हो, आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप यू विल आल्सो हैप्पी। ठीक है, कितना आसान टेंस मैंने यूज किया है। माई स्टडीज आर गोइंग ऑन वेल, माई एनुअल एग्जामिनेशन एट हियर नियर, आई एम नीड आप 1500 एज यू पे माई कॉलेज फीस एंड मेक्स अदर पेमेंट्स, काइंडली सेंड सम ऑफ 1500 मनी एमओ एट अर्लीस्ट योर लविंग सन। ठीक है, बस हो गया। तो ये है आज का हमारा छोटा सा क्लास जिसमें मैंने आपको लेटर राइटिंग बता दिया। अब कुछ और लेटर तैयार करना चाहते हो, क्लास 10th में हो तो मैं आपको थोड़ा और भी लेटर दिखा देता हूँ। ठीक है, जो कि अभी मैंने सेकंड लेटर तो दिखाया था, देखो मैं आपको कुछ लेटर दिखा देता हूँ। जैसे एक लेटर दिया है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर या ब्रदर्स मैरिज, ये भी 4 से 5 बार आया हुआ है। तो ये भी लेटर आप जल्दी से तैयार कर लो। एक आप ये वाला तैयार कर लो जो मैंने बताया, 2 लेटर तो हो गया ना, एक ये वाला तैयार कर लोगे, 2 लेटर। ठीक है, और एक लेटर और मैं आपको बताता हूं, मतलब 3 लेटर आप तैयार कर लो। ये तो सेम ही है, देखो बर्थडे पार्टी जैसे आपने इनवाइट किया था वैसे बर्थडे पार्टी, तो ये भी मतलब सेम ही है। तो इसको आप ना ही वो तो आप थोड़ा चेंज कर सकते हो। ठीक है, चेंज कर करके लिख सकते हो। तो ये 2 लेटर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 लेटर तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक आप अपने मन से तैयार कर लेना, 3 लेटर तो आप तैयार ही कर लो। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। जितने भी स्टूडेंट को लेटर लिखना नहीं आ रहा था मैंने आपको समझा दिया, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। लेटर पूछा जाता था वैसे एप्लीकेशन भी पूछा जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो एप्लीकेशन आप बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों को ऐसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी, एक तरफ आप लोग अंडरलाइन कर लेना, एक तरफ आप लोग अंडरलाइन कर लेना। एप्लीकेशन लिखने का जादुई ट्रिक बताऊंगा, जिंदगी भर याद रखोगे कि किसी सर ने बताया था। ठीक है, किसी सर ने बताया था, जिंदगी भर याद करोगे हमें। ठीक है, और याद करोगे तो हम आपके सपनों में आएंगे। बस आप लोग हमें थोड़ा खिला पिला देना वरना कमजोर हो जाएंगे। देखो ये हमारा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड का एप्लीकेशन। लिखा राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन कॉलेज एंड इशू टू क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स। 2014, 15, 17, 19, 19, 20, 20, 22 हर साल आया हुआ है। तो इस साल तो फिक्स है आना, तो इसलिए मैं आप लोगों को इस एप्लीकेशन को लिखना बताऊंगा। देखो मैं आपको मेथड बता देता हूं। ठीक है, तरीका क्या है एप्लीकेशन लिखने का, फिर आप लोग लिख लोगे। तो ये 22 नंबर क्वेश्चन पे आता है, तो आप लिखना आंसर नंबर 22। ठीक है, देखो 21 पे आपका अनसीन पैसेज आता है, 22 नंबर पे आपका एप्लीकेशन आता है, लेटर आता है। अब आप यहां एप्लीकेशन लिख रहे हो तो यहां हेडिंग डाल देना एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, अगर आप लेटर लिख रहे हो तो लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन लिख रहे हो तो एप्लीकेशन राइटिंग। देखो ये डाल दोगे ना तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बहुत आसानी होगा। और ये याद रखना, मैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बताऊं कि एग्जामिनर को जितना कॉपी चेक करने में आसानी होगा ना उतना अच्छा नंबर आपको देगा। तो अब देखो लेटर तो मैंने बता रखा था, एप्लीकेशन भी बता दे रहा हूं। ठीक है, आपका 4 नंबर तो पक्का हो ही जाएगा ना। देखो सबसे पहले आपको लिखना है टू, कॉमा लगाओ। अब अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो टू द प्रिंसिपल, गेम टीचर को लिख रहे हो तो द टीचर, या फिर टू द फ्रेंड्स, जो भी आप लिख रहे हो। तो हम तो गेम टीचर के लिख रहे हैं तो द गेम टीचर, टू द गेम्स टीचर, कॉमा लगाना। ठीक है, अब आप अपने स्कूल का नाम लिखना DAVC लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, अपना स्कूल का नाम लिख दो, इंटर कॉलेज, जो भी आपके स्कूल का नाम है, और यूपी। ठीक है, इतना करने के बाद आप एक सब्जेक्ट हेडिंग डालो, एक लाइन छोड़ के यहाँ ऐसे इसी के नीचे जस्ट पहले यहाँ एक लाइन नहीं छोड़ना, अभी आपको लाइन छोड़ना, और वो आप ब्लैक से डालना। सब्जेक्ट आपका क्या है, आप किस सब्जेक्ट पे लिख रहे हो, तो आपको पता है कि 2 क्रिकेट बॉल एंड बैट का इशू है। तो
क्या करना है, आपको सब्जेक्ट डालना है, इसी में से आपको एक सब्जेक्ट काट लेना है। देखो जैसे यहाँ से क्या करना है कि 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स, मतलब इशू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स, ठीक है। तो आप यहाँ डाल दो इशू, इशू, ठीक है, 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स, ठीक है। देखो ये सब्जेक्ट हर लोग आपको हर तरीके से बताएंगे, और भी अलग भी तरीके से लिखा जा सकता है। मैं नहीं कहता कि ऐसे ही लिखो, और भी तरीके से आप लिख सकते हो सब्जेक्ट, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको लिखना है सर, एक लाइन छोड़ के, ठीक है, और यहां कॉमा लगाना है एक लाइन छोड़ के। देखो हर एक एप्लीकेशन का जो ऊपर का फॉर्मेट रहेगा ऐसे ही रहेगा। अगर आप गेम्स टीचर को लिख रहे हो गेम्स टीचर, प्रिंसिपल को लिख रहे हो प्रिंसिपल, सब्जेक्ट, बस यही सेम रहेगा। फिर आपको जिस भी चीज पे लिख रहे हो उसको लिखना, फिर यहां आपको नीचे लिखना विथ ड्यू रिस्पेक्ट, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, I beg to say that many स्टूडेंट जो हैं, many स्टूडेंट ऑफ, ये आपका जो 7 मार्च को कल आपका पेपर है ना, 100% ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। द कॉलेज, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का क्या है, विश है, मतलब इच्छा है, टू प्ले क्रिकेट, इन द कॉलेज ग्राउंड, जो कॉलेज में ग्राउंड है, क्योंकि वहां बहुत सारे बच्चे हैं एक साथ, ग्राउंड्स, ठीक है, कॉलेज ग्राउंड्स। बट प्रॉब्लम क्या है, बट यहां प्रॉब्लम है, क्योंकि इसीलिए तो मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूं ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो इसलिए यहां जो है ना, बट देयर आर नो अरेंजमेंट, किस चीज का, अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स। मतलब यहां है क्या कि मतलब रेगुलर गेम ही नहीं खिलाया जाता, गेम ही नहीं खिलाया जाता, मतलब गेम्स टीचर का तो आने का बात ही जाने दो, गेम ही नहीं खिलाया जाता। तो इसलिए आई एक पेज में आप लिख देना अच्छे से, पूरा एप्लीकेशन आ जाएगा। डियर फॉर रिक्वेस्ट यू टू मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर गेम्स इन इवनिंग, मतलब शाम को जो है रेगुलर गेम भी खिलाया जाए, ठीक है, रेगुलर गेम हो, और अगर क्रिकेट खेलना है तो आल्सो क्या जरूरत है, प्लीज इशू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड 2 बैट्स। मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है, मतलब इतना आसान लैंग्वेज में कि छोटा बच्चा भी समझ रहा है, अगर थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ा है। हमारे नेम पे दे दो, अगर आपको कोई दिक्कत है तो इन माई नेम, हमारे नेम पे दे दो, मैं उसका पूरा देखभाल करूंगा, ठीक है। बस ये हमारा हो गया एप्लीकेशन। लास्ट में जो फॉर्मेट है वो समझ लो, ऊपर वाला ये फॉर्मेट जो है वो हर एक एप्लीकेशन में ज़रूरत है। अगर एप्लीकेशन चेंज भी हो जाए बोर्ड एग्जाम में तो ये वाला फॉर्मेट याद रखना, और नीचे वाला जो फॉर्मेट है बस यहाँ से याद रखना, थैंकिंग यू। ये हर एक एप्लीकेशन में लिखोगे थैंकिंग यू, कॉमा लगाओ, फिर और योर एविडेंटली
योर एविडेंटली, फिर कॉमा लगाओ, XYZ, अपना नाम मत लिखना, XYZ लिख देना, ठीक है। फिर अपना डेट डाल देना, बस। अब ये इतना जो है ये हर एक एप्लीकेशन कॉमन है। बस बीच में अगर नहीं आता तो कुछ भी भर दो, आप क्वेश्चन से उठा के भर दो, नंबर मिल जाएगा, 4 में 4 नंबर। तो ये है हमारा एप्लीकेशन। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही एप्लीकेशन लिखना है, याद रखना। आंसर नंबर डालो, फिर एप्लीकेशन राइटिंग डालो, फिर अपना जो भी लिख रहे हो, टू द गेम्स टीचर, DVC इंटर कॉलेज यूपी, और सब्जेक्ट जो है वो इशू टू क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स। सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वेक टू से दैट मेनी स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज विश टू प्ले क्रिकेट इन कॉलेज ग्राउंड, बट देयर आर नो अरेंजमेंट फॉर क्रिकेट इवनिंग गेम्स, तो I therefore request you to make arrangement for regular games in evening. Also please issue to cricket balls and what, तो my name, मेरे नेम पे दे दो, बस लास्ट का फॉर्मेट समझ लो, थैंकिंग यू योर एविडेंटली XYZ, ठीक है। तो ये वाला आपका तैयार हो जाएगा ना, ये वाला एप्लीकेशन तो तैयार ही हो जाएगा। अब एक दो एप्लीकेशन और बता दे रहे हैं जो आप कल के पेपर के लिए तैयार कर लो। दूसरा एप्लीकेशन आप ये वाला तैयार कर लो जल्दी से, कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट यू फुल फी कन्वर्सेशन, मतलब फुल फी, ये 2013, 16, 20, 22, तो 24 में आया। तो पहला ये तैयार कर लो, दूसरा ये तैयार कर लो, एक और एप्लीकेशन बता रहा हूँ, 3 एप्लीकेशन आपको तैयार करना है, बस 3 से बाहर बोर्ड एग्जाम में आएगा ही नहीं। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो छुट्टी पे आता है, और छुट्टी पे एप्लीकेशन भाई आएगा, जरूर आएगा। तो छुट्टी पे एप्लीकेशन यार दिख नहीं रहा है, बट आता जरूर है, आता जरूर है। लाइक एज मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, क्या करने के लिए, हमारी माँ बीमार है, या फिर अटेंड योर सिस्टर मैरिज, ब्रदर मैरिज। तो लाइक एज आप ये वाला तैयार कर लो, जैसे ये वाला है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल कॉलेज ग्रांट यू लीव फॉर 3 डेज अटेंड द मैरिज ऑफ कजिन सिस्टर, 2014, 18, 19। यहाँ आप बदल सकते हो, सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड्स आदि कर सकते हो, और अगर आप छुट्टी पे भी सेम एप्लीकेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन तैयार कर लो कल, ठीक है। 2025 बोर्ड एग्जाम में आपका ये आर्टिकल राइटिंग जो है वो बिल्कुल लिखा है कि आएगा आएगा आएगा। तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ऐसे लिखो तो आपको 100% आपको क्या मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा, 6 में 6 नंबर। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल लिखोगे कैसे, वो सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसलिए आज के इस वीडियो को एक लाइक बनता है, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ 5 ऐसी चीजें लिखा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, जहां मैं आपको 5 ऐसे आर्टिकल्स बता दे रहा हूं जो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। तो सबसे पहला आर्टिकल राइटिंग, ध्यान से समझो। सबसे पहला यहां मैं आपको एक एक आर्टिकल बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला आर्टिकल राइटिंग जो आपको तैयार करना है वो है द इम्पोर्टेंस ठीक है, ऑफ अर्ली राइजिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, यानी कि जल्दी उठने का मतलब महत्व क्या है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, क्योंकि आपको जल्दी उठना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा काम करना है, पढ़ाई करना है, टॉपर बनना है, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना है, तो आपको जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि आपके पास तब ज़्यादा समय रहता है पढ़ाई करने के लिए या काम करने के लिए, सब कुछ के लिए, ठीक है। सेकंड जो आपको तैयार करना है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, जो आप लोग बाहर गेम खेलते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम मतलब गेम का महत्व आपको बताना है, ठीक है। जब आप बाहर खेलते हो तो आप फिजिकली आप फिट रहते हो, लाइक एज क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, या फिर कुछ भी खेलते हो, ठीक है, जिसमें आप थोड़ा सा आपकी बॉडी वर्क करती है, ठीक है। फिर हमारा तीसरा है, ध्यान से समझो एक एक को, ग्रो
more trees to reduce pollution, मतलब कुछ वृक्ष को उगाओ जिससे जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो सके। मतलब रिड्यूस का मतलब कम हो सके, बिल्कुल तो ख़त्म किया नहीं जा सकता बट धीरे धीरे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। और फिर आप लोगों का एक 4 नंबर है ए विजिट टू ए जू। जब आप एक जू को विजिट करते हो मतलब देखते हो, ठीक है, ए विजिट टू ए जू, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा आर्टिकल राइटिंग है। और लास्ट जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, सेव वाटर। देखो वाटर को सेव करना चाहिए, ठीक है, आपको फालतू बिल्कुल भी वाटर को नहीं बहाना चाहिए। ठीक है, आर वी डूइंग इनफ। ठीक है, तो देखो मैंने 5 आर्टिकल राइटिंग तो बता ही दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, और ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको तैयार कर लेने हैं। अगर आपको आर्टिकल राइटिंग में फुल मार्क्स लाना है तो ये 5 आर्टिकल राइटिंग आप तैयार कर लो और 100% आपका फिक्स हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता बोर्ड एग्जाम में आने से। तो आप लोग ये मतलब अर्ली राइजिंग पर, द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंस ऑफ गेम ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन, विजिट ए जू ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेव वाटर आर डूइंग इनफ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 आर्टिकल्स आप फटाफट से तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है। तो मैंने आपको आर्टिकल तो बता ही दिया कौन कौन सा तैयार करना है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अब मैं आप लोगों को इसमें से एक आर्टिकल लेता हूँ, ये वाला जो 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इस आर्टिकल की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इस आर्टिकल को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है। तो चलो हम लोग देखते हैं। देखो माय डियर स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सबसे पहले आपकी बोर्ड एग्जाम जो है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में लिखा रहेगा राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग। ठीक है, इन 80 से 100 वर्ड्स में, इतने वर्ड्स में आपको लिखना रहेगा। ठीक है, 80 से 100 वर्ड्स में। ठीक है, अब लाइकेज ये हमारा पहला है, जो पहला वाला हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग। तो यहां आपको डालना है फर्स्ट और लिखना है इम्पोर्टेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग। ठीक है, जल्दी उठने का महत्व। तो मैं आप लोगों को, देखो आप हेडिंग से लिख सकते हो या फिर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा लिखना। आपकी बुक में, आपकी कॉपी में, आपके क्वेश्चन बैंक में सब ऐसे ही लिखा हुआ है। तो आप ऐसे लिखोगे तो आपको फुल नंबर मिलेगा, हेडिंग डाल के लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो ये मैं आपको जो बताऊंगा ये बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, जो बहुत 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 आसान लगेगा। देखो, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ दिस इज ए प्रोवर्ब दिस इज ए प्रोवर्ब व्हिच टेल्स अस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग। तो इसमें हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जो बेनिफिट्स है, मतलब जो लाभ है, वो अर्ली राइजिंग के वो क्या क्या है। अर्ली टू बेड मतलब आप जल्दी लेटोगे, मतलब शाम को। अर्ली टू राइज और जल्दी उठना भी है। ठीक है, जब आप देर करोगे, मोबाइल देखोगे रात भर, 2-2 बजे सोओगे, 1-1 बजे सोओगे, तो सुबह जल्दी कैसे उठोगे। अगर आप समझो जल्दी उठ भी गए ना तो भी आपका दिन जो है बिल्कुल खराब लगेगा। ठीक है, इसलिए आप जल्दी जब बेड पर जाओगे तभी आप जल्दी उठ पाओगे और तभी आपका जो बॉडी है आपसे वर्क कराएगा। ठीक है, तभी आप कर पाओगे, जो आपको मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड विश, जो एक इंसान को स्वस्थ बनाता है, अच्छा बनाता है, सब कुछ। ठीक है, तो ये आप लोग छोटा सा आप लोग ऐसे ऊपर लिखना। फिर मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। अर्ली राइजिंग इज ए गुड हैबिट। सभी को पता है, जो बच्चा जल्दी उठता है, जो इंसान जल्दी उठता है, वो एक बहुत अच्छी आदत है। देखो, आप लोगों ने कहीं ना कहीं अक्षय कुमार सर का इंटरव्यू देखा होगा। वो क्या, वो इतना अमीर हैं फिर भी अभी वो 4 बजे उठते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं। क्यों?
उनके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन नहीं, उनको फिट रखना है, अपने आप को फिट रखना है, क्योंकि बॉडी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पैसा नहीं इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा मुकेश अंबानी जी का बेटा है, उसके पास पैसे बहुत हैं, पैसे इतने हैं कि वो बड़े बड़े को खरीद सकते हैं, लेकिन उनके जो बेटे का हेल्थ क्या है, नहीं सही है। तो क्या वो पैसे से खरीद लिए हेल्थ? नहीं खरीद पाए, ठीक है। तो हेल्थ को नहीं खरीद सकते हो, इसलिए आप लोग अपने हेल्थ पे भी ध्यान दो। पढ़ाई करते हो अच्छी बात है, हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इट्स लीड टू इम्प्रूव ऑफ हेल्थ एंड प्रोग्रेशन ऑफ आवर लाइफ। ये जो है अपनी तुम्हारी हेल्थ को, स्वास्थ्य को इम्प्रूव करता है और लाइफ में आगे बढ़ाता है, ठीक है। इट इज द बेस्ट टाइम फॉर प्रेयर गॉड। और ये जो होता है ना, ये टाइम, वो प्रेयर गॉड यानी कि भगवान की प्रार्थना के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है, सबसे अच्छा टाइम होता है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट होता है। द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, जो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट एडवांटेज लाभ है अर्ली राइजिंग के, इज दैट इज गिव्स ये गुड स्टार्ट ऑफ हार्ड डे वर्क्स। अगर आप दिन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, हार्ड वर्क करना चाहते हो ना, तो आप जल्दी उठकर एक गुड स्टार्ट कर सकते हो, एक अच्छी शुरुआत कर सकते हो, एक अच्छी शुरुआत कर सकते हो। और आप मतलब बहुत अच्छा काम आप मॉर्निंग में कर सकते हो, जब यानी कि व्हाइल दैट अदर आर स्टिल इन बेड, जब तक बहुत सारे लोग बेड पे रहेंगे ना, मतलब सोए रहेंगे, तब तक आपका पूरा काम हो जाएगा। ये होती है एक गुड शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत, ठीक है। वी कैन कंप्लीट द डे वर्क विदाउट हैविंग टू रस्ट थॉट इट, ठीक है। तो आप मतलब वी कैन कंप्लीट आप दैट डे वर्क, मतलब आप उस दिन का पूरा काम कर सकते हो बहुत अच्छे से, विदाउट हैविंग टू रस्ट थॉट इट, बिना कुछ सोचे समझे आराम से। ए लिटिल एक्सरसाइज, एक छोटा मोटा एक्सरसाइज कर सकते हो एट दिस टाइम, इस टाइम पर, मतलब एक छोटा मोटा एक्सरसाइज भी कर सकते हो इस टाइम पर, क्योंकि आप जल्दी उठे हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, ठीक है। विथ कीप द अर्ली राइजर फिट फॉर डे, इससे आपका जो पूरा दिन है ना वो बिल्कुल फिट रहेगा। जब आप जल्दी उठोगे, एक्सरसाइज करोगे और सोचोगे मुझे क्या करना है पूरे दिन, कैसे अपनी लाइफ को, अपने दिन को कैसे निकालना है, तो ये सब जब आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो दिन है वो भी अच्छा होगा और आपका सब कुछ धीरे धीरे लाइफ में अच्छा हो जाएगा, ठीक है। वॉकिंग इन ओपन एयर, और आप खुली हवा में भी टहल सकते हो। सुबह जो है बहुत अच्छी हवा चलती है एट दिस टाइम, इस टाइम पर आल्सो वेरी प्लीजेंट, और बहुत सुहावना दिन होता है। अगर आप नहीं उठते हो ना, कल आप सुबह 5 बजे उठना, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, 5 बजे, और बाहर कहीं जहाँ हवा लगता हो, पेड़ पौधे लगे हों, वहाँ जाना और फील करना कि कितना अच्छा लगता है, ठीक है। तो इतना बड़ा मैंने आपको बता दिया। अभी हम लोग और भी देखेंगे नेक्स्ट पेज में, वो वाला देखते हैं। अब देखो, दिस वर्ड सिंग्स, इस टाइम जो वर्ड्स है वो गाना गाती हैं, एंड द एयर इज फ्रेश, और जो हवा होता है वो बिल्कुल ताजी होती है, एंड दिस इज सेंसिटिविटी ऑल ओवर, ठीक है। ऑल दोज, जो ऑल दीज रिफ्रेश द माइंड, और इस टाइम जो आपका माइंड होता है वो बिल्कुल रिफ्रेश होता है, बिल्कुल तरोताजा होता है, एंड बॉडी ऑफ ए अर्ली राइजर एंड मेक फिट फॉर वर्किंग हार्ड, और जब आप टहलते हो, अच्छी काम करते हो, तो आपकी बॉडी भी फिट रहती है और आपको अच्छा भी लगता है। अर्ली राइजिंग शुड बी मेड ए रेगुलर हैबिट, और अर्ली राइजिंग जो है वो आपको अपनी एक रेगुलर हैबिट बनाना है, ऐसा नहीं कि आज उठा कल नहीं उठा, ठीक है। तब आपको इट लीड्स टू हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ, तो इससे आप खुश भी रहोगे, आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बस इतना ही आपको लिखना है। अब ये आप लोग अगर नोट बनाना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, नोट बना लो फटाफट, अपनी कॉपी खोलो और ये हेडिंग डाल लो, ये वाला, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, यहाँ से ये पूरा लिख लो, ठीक है। यहाँ से देयर इज ए प्रोवर्ब व्हिच टेल्स अस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग, और खुद से भी बनाकर लिख सकते हो, ये ध्यान रखना, मतलब खुद से भी ये बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, खुद से भी बना के लिख सकते हो। अर्ली राइजिंग के बारे में जो जो जानते हो वो खुद भी बना के लिख सकते हो, उसमें कोई सा भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसान होता है, ठीक है। तो इतना यहाँ आप नोट कर लो फटाक से, फिर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, वो भी जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि ये नोट बना लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लो थोड़ा सा। अब देखो, 5 आर्टिकल्स मैंने आपको बताया था, 1 करा दिया है, 4 और बचा है।
इन चारों को भी मैं करा दूंगा, लेकिन इसमें जो ज़्यादा हार्ड लग रहा हो, मतलब एक जो ज़्यादा हार्ड लग रहा हो वो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कल उसको भी करा दूंगा। जो ज़्यादा हार्ड लग रहा हो, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम या ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन या ए विजिट टू ए जू या सेव वाटर, आर वी डूइंग इनफ, जो आपको ज़्यादा हार्ड लग रहा हो, ठीक है, वो आप बता देना, वो मैं आपको कल फिर से करा दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने आर्टिकल राइटिंग देखा, 6 में 6 नंबर आप क्लियर कर लिए, ठीक है, और कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा। अब तो आर्टिकल राइटिंग में बहुत ज़्यादा आसान लग रहा होगा। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और अब आपको लेटर राइटिंग भी चाहिए ना, एप्लीकेशन राइटिंग भी चाहिए, रिपोर्ट राइटिंग भी चाहिए, साथ में एनसीन पैसेज भी चाहिए, साथ में आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड सब कुछ चाहिए ना। तो ये सारा एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4, 5, 6, ये 6 वीडियो अलग से आएगा। ग्रामर का एक वीडियो, 7 वीडियो इंग्लिश की आएगी जल्दी जल्दी, और वो आप पढ़ाई करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये 7 वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ, तो आप चूको ना, उसको जरूर देखो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करें ना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।